फ्लैप दे दिए हैं, चलिए ठीक। प्यारे पिछले दिन आप सीख रहे थे ट्रायंगल, जिसमें प्रश्न संख्या 20 तक हो गया था। आगे बढ़िएगा प्रश्न संख्या 21 से। यह है आपका प्रश्न संख्या 21। लिखा एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 20% कमी करने से, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 20% कमी करने से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी? तो प्यारे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते हैं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी ए इंटू ए। तो हम बोले दो राशि गुना में है और इसमें करा 20% की कमी। तो जब ऐसा रहता है तो अब यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला से करना है। तो -20 -20। अब बच्चे की तरह इस तरह से बोले थे, लिखते नहीं रहिएगा। माइनस गुने माइनस तो ये प्लस हो जाएगा बट्टा 100। अब इस तरह से आप जल्दी से बोल देंगे 0 से 0 तो -40 + 4 यानी -36। -36 ये बतला रहा है, माइनस ये बतला रहा है कि कमी हुआ है, तो हम बोलेंगे 36% कमी। अब आप सीखे हुए हैं तो बच्चे की तरह इतना सारा स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो हम भुजा स्क्वायर को a इंटू ए लिखेंगे, यानी भुजा 2 बार भाग ले रहा है और भुजा में 20% की कमी किया गया, तो ये फॉर्मूला लगेगा। इससे ये पता चला। अब जब फॉर्मूला लगेगा तो बोले थे कि राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो 20 का स्क्वायर 400, 2 अंक के बाद दशमलव, या तो फिर चलिए 400 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये माइनस गुने माइनस प्लस, उधर -20 -20 यानी -40। तो सॉल्व कर देंगे तो ये आपका हो गया -36%। माइनस कमी को बतलाता है। या तो फिर आप रेशियो सीखे थे, 20% का मतलब होता है प्यारे 1/5। पहले था 5, कमी हुआ 1 तो हो गया 4। पहले था 5, अब हो गया 4। अब हम बोले क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो √3/4 कैंसिल हो जाएगा। तो पहला बार में, दूसरा बार में, तो फिर यही आपका होगा। तो इस तरह से आप बोलिएगा कि पहले था 25, अब घट के हो गया 16। तो 25 को नीचे, इससे 9 घट गया, 9 को ऊपर, प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से। या तो इतना ही से बोलिए 1/25 मतलब 4%, तो 9/4 यानी 9 गुना, तो 9 × 36%। या तो इससे काटिएगा तो 4, तो 9 × 36%। जैसे भी आपको बोलने का मन करे आप बोल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब आप जब सीख गए तो फिर अब हर बार ये लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए। करा यदि किसी त्रिभुज के ऊंचाई में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आधार में 7% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो हम बोले कि ऊंचाई में 5% की वृद्धि और आधार में 7% की वृद्धि। और आपको पता है कि जब ऊंचाई और आधार दिया हुआ रहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। तो आपका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुने लंब या ऊंचाई। तो आधार और लंब दोनों, आप आधार और लंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए, दोनों गुना के रूप में, तो ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगाएंगे तो राइट टू लेफ्ट चलना है।
तो 5% बढ़ दे, 7% बढ़ दे, तो 7 पंचे 35, 2 अंक के बाद दशमलव, हासिल कुछ भी नहीं है। अब बोलेंगे 5 7 12, यानी 12.35%। अब ऐसे लिखते नहीं रहेगा 5 + 7 + 5 × 7 / 100। तरीका तो हम सिखा चुके हैं, CI भी सीखे, उसमें भी ये चीज सीखे थे, इसलिए अब आपसे डायरेक्ट होना चाहिए। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए, प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल का के गुना हो जाता है। हम लोग चेक करिए कितना गुना होता है। तो कह रहा है कि किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए, तो समकोण ही बना लेते हैं, समकोण में ये दोनों भुजा ही यूज होता है। तो पहले से मान लेते हैं ये भुजा 1 था, हो गया 2। अगर इसको मानते हैं B, इसको B मान लेते हैं, इसको हम लंब P मान लेते हैं, तो इसको दोगुना अब कर देंगे तो ये 2B और ये हो जाएगा आपका 2P। तो क्षेत्रफल लिखिएगा, तो हम यहाँ पर पहले वाला क्षेत्रफल लिखते हैं और इधर हम बाद वाला लिखते हैं। तो प्यारे क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू लंब, 1/2 इंटू आधार इंटू लंब, तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आधार इंटू लंब। अब ये दोगुना करेंगे तो ये 2B हो जाएगा, और लंब दोगुना करेंगे तो ये आपका 2P। B से B कट जाएगा, P से P कट जाएगा, तो 1:4। तो क्षेत्रफल 4 गुना यहाँ हो रहा है, हम लोग के अनुसार 4 गुना हो रहा है, और प्रश्न कह रहा है के गुना हो रहा है। तो हम लोग के अनुसार 4 गुना और प्रश्न के अनुसार के गुना, यानी के का वैल्यू ही तो 4 है। प्रश्न कह रहा है के गुना, हम लोग बोल रहे हैं 4 गुना, यानी आपका आंसर के का वैल्यू 4 हो जाएगा। इस तरह से आप बोल दिएगा। तो यहाँ B और P ना मानकर कोई डिजिट ही मान लेते हैं कि इसका आधार 1 है, तो अब दोगुना करेंगे तो 2। इसका ऊंचाई मान लेते हैं 1 है, अब दोगुना करेंगे तो 2। तो क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू आधार गुने लंब, 1/2 इंटू आधार गुने लंब, तो 1/2 तो कटेगा ही, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ 1 गुना 1 1, इधर 2 गुना 2 4, तो 1 से 4, तो बोलिए सीधे 4 गुना हो गया। तो आप डायरेक्ट डिजिट भी मान सकते थे, लेकिन हम समझने के लिए यहाँ P और B लिखे, जबकि ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं था, 1 भी मान के हम बढ़ सकते थे। गुना गुनी जब भी रहे तो आप 1 से ही लेके आगे बढ़ते हैं और इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, लिखा है एक त्रिभुजाकार खेत के आधार की लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी है। एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी आधार की लंबाई ऊंचाई से 3 गुनी है। यह एक त्रिभुजाकार खेत है। मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुजाकार खेत है जिसके आधार की लंबाई ऊंचाई से 3 गुनी है। ये है ऊंचाई, ऊंचाई से ये 3 गुनी है। मान लेते हैं कि इसका रेशियो 1 है, तो ये आपका हो जाएगा 3 के अनुपात में। AD ऊंचाई है जो 1 के अनुपात में, और BC आपका आधार है जो 3 गुना यानी 3 के अनुपात में है। अब कह रहा है खेत में 25 रुपया 70 पैसा प्रति हेक्टेयर की दर से फसल काटने का कुल खर्च इतना है। तो प्यारे टोटल खर्च में प्रति हेक्टेयर कटाई खर्च से हम भाग दे देंगे तो कितना हेक्टेयर खेत है ये पता चल जाएगा। हम बोले 100 रुपया का पेन खरीदे और एक पेन का कीमत है 20 रुपया, तो टोटल कीमत में एक पेन के कीमत से भाग दे देंगे तो पेन की संख्या निकलेगा। तो टोटल कटाई लागत में 1 हेक्टेयर कटाई लागत से भाग दे देंगे तो कुल कितना हेक्टेयर है ये निकल जाएगा। तो इतना हेक्टेयर, और हेक्टेयर मात्रक होता है क्षेत्रफल का, और 1 हेक्टेयर को वर्ग मीटर में बदलेंगे तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो इतना हेक्टेयर बराबर कितना, तो इतना गुने 10,000।
10,000 से आप गुना करिएगा तो वो वर्ग मीटर में निकल जाएगा। तो प्यारे ये अब क्षेत्रफल हो गया। तो पूछ रहा है खेत की ऊंचाई क्या है, तो ये तो क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से, तो 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो ये क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से। निकालना है ऊंचाई, तो ऊंचाई का रेशियो से गुना करेंगे, और ये फिक्स है। तो मीटर में ये है और ये वर्ग मीटर में, तो हमें इस पर रूट चढ़ाना पड़ेगा, इस तरह से रूट। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। काट छाट इसको कर दीजिएगा तो इस तरह से निकल जाएगा। नेक्स्ट, काट छाट प्यारे कर लीजिएगा, नहीं तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। यूट्यूब पर क्लास प्यारे, यूट्यूब पढ़ने के लिए नहीं होता है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो रूम में बंद होकर पढ़ते हैं, क्लासरूम में पढ़ते हैं, खुला मैदान में रोड पर आप चलते चलते कोई कहेगा कि पढ़िए तो पढ़ाई होगा। आप देखे होंगे मदारी का खेल, अगर गांव से बिलोंग करते होंगे या शहर में भी देखते होंगे, मदारी वाला जब खेल दिखाता है ना, तो वो रोड के साइड होकर, जहां पर राहगीर आता जाता हो, लेकिन वो जाने का रास्ता अलग से और वो साइड में दिखाता है। तो जो भी लोग देखने वाले होते हैं स्पेशल देखने आते हैं। जो मदारी वाला रोड पर मदारी दिखाता है उसके यहाँ कोई देखता नहीं, और दिखाने वाला को भी कोई फायदा नहीं होता, देखने वाले को भी नहीं, क्योंकि इंसान का प्रवृत्ति है, मानव का ये प्रवृत्ति है, ह्यूमन नेचर है। कोई भी जा रहा है, 10 गो वहां पर भीड़ लगाए हुए थे, एगो मुंडी ऐसे उठा के देखेगा क्या है, तो बस क्या है, तो हाँ ये है, और उसके बाद सीधे सरक लेता है। तो यूट्यूब पर जस्ट लाइक ऐसा ही होता है। अब जैसे कोई बढ़िया बात बता रहे हैं, तो बढ़िया बात को आप समझा रहे हैं, तो उस बंदे को उसको समझ है, तो होता क्या है कि उसको लगेगा कि है ये तो ऐसे ही बता रहे हैं, तो हम जानते हैं, लेकिन उसको बताने के बाद क्या करिश्मा होने वाला उसको पता नहीं है, जिसके वजह से उस चीज को देखा नहीं और उसको लगता है ऐसे ही है, सामान्य स्तर का चीज है, वो वहां से खिसक लेगा, फिर थोड़ा देर के बाद देखेगा, उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं वो भी इंसल्ट हो जाते हैं। तो जिस चीज से कुछ सीख मिलता है उसी चीज को देखना चाहिए। तब यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपके पास वहां पर ढेर सारे ऑप्शन है, देख रहे हैं, नीचे में भी बहुत सारे वीडियो है, थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, कुछ समझाया जा रहा है साइड से, तो पता चला कि सड़क के दूसरे जगह पर आ गए, तो दिमाग एक जगह स्थिर नहीं होता है। इसलिए रोड पर कहीं आप देखते हैं कि पढ़ाई होता है, रोड पर पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई होता है क्लासरूम में, घर पर, रूम में। तो पढ़ने का तरीका होता है। वैसे यहाँ ऐप पर पढ़ रहे हैं तो एक रूम में आप पैक हैं, वहां पर आप पढ़ रहे हैं। अब आप लोग बैठ के बाहर में 5 दोस्त के साथ पढ़ेंगे, कभी नहीं अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि गप में आप टाइम काट देंगे। तो पढ़ने का तौर तरीका होता है। कह रहा है एक त्रिभुज के भुजाएं 3 4 5 है। जैसे ही 3 4 5 दिखाई दिया तो आपको समझ में आ गया कि ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट के लिए आपको बोले थे कि इसको ध्यान रखिएगा, कहीं 3 तो 4 तो 5, बोले थे 5 तो 12 तो 17, 7 तो 40 तो 41, कहिएगा। इसी तरह से हम 9 लिखेंगे, तो 9 के लिए निकालने के लिए भी आपको सिखाए थे कि अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बोले स्क्वायर करके आधा, तो 9 का स्क्वायर 81 का आधा, या तो फिर बोलिए कि 9 अगर निकालना है तो 3 के मल्टीपल में, तो 3 के मल्टीपल में यानी इसका 3 गुना, तो ये भी 3 गुना, तो बोलेंगे 4 तिया, इसका 3 गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, इसको 3 गुना करेंगे तो 5 तिया 15, इस तरह से हो जाएगा। हम बोले कि अगर आप लेते हैं 8 तो बोले इसको ध्यान रखना है 15 17। उसी तरह से अगर 20 लेते हैं तो 20 99
101। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि ये तो होगा, इसके अलावा और भी है, जैसे 20, 21, 29, ये भी है। तो ये भी है, इसके अलावा आपका ट्रिपलेट और भी बनेगा। तो इतना चीज को बोले थे कि इसको ध्यान में रखिएगा, समकोण त्रिभुज को ट्रिगोनोमेट्री में ऐसे हम बताएंगे विस्तार से। करा एक त्रिभुज के भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, तो जैसे 3, 4, 5 देखा, इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज है। तो बोलिए ये 3 है, ये 4 है और ये आपका 5 है, तो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री है। अब कह रहे एक त्रिभुज के भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो अब हम बोले इस भुजा का मध्य बिंदु ये है और इस भुजा का मध्य बिंदु ये है और इस भुजा का मध्य बिंदु, चलिए, तो इसके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो अब हम ऐसे मिला देंगे, ये हो गया। तो कह रहा है इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से यह त्रिभुज 4 भाग में बंट जाता है और चारों भाग आपस में बराबर होता है, सर्वांग सम होता है। यानी ये चारों त्रिभुज बराबर है आपस में और सर्वांग सम है, यानी इसका भुजा भी सेम होगा। इसका मतलब ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज समान होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका इसका मध्य बिंदु लिया गया है, इस भुजा का मध्य बिंदु, तो टोटल 4 है, तो यहां से यहां 2 होगा और ये बराबर है। हम बोले यहां से यहां पूरा 3 है, तो ये मध्य बिंदु है, तो ये 1.5 होगा, तो ये 1.5 है, तो ये भी आपका 1.5 होगा। और हम बोले ये पूरा है 5, तो ये मध्य बिंदु है, तो ये 2.5 होगा, तो ये 2.5 है, तो ये भी आपका 2.5 ही होगा। और ये चारों त्रिभुज समकोणीय है, ये 90 डिग्री है, तो इसमें ये 90 होगा, इसमें आपका यहाँ 90 होगा, इसमें आपका यहाँ 90, चारों बराबर है, सर्वांग सम। एक दूसरे को ऊपर रखिएगा तो बस ऐसे रखे, दूसरा भी ऐसे रखिएगा, तीसरा भी ऐसे रखिएगा, चौथा भी ऐसे रखिएगा, सब ओवरलैप हो जाएगा। तो अब हम बोले कि ये 4 गो बना, जिसमें एक भुजा 2 है, एक भुजा 1.5 है, एक भुजा 2.5 है, तो ये वाला भी वही है, ये सब वही है। तो पूछ रहा है कि इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस त्रिभुज का में से किसी एक को बताइए। तो ये ऐसे तो आपको पूछा जा रहा है इसके बारे में, तो अब ये निकालिएगा, तो ये तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, तो क्षेत्रफल निकालते हैं, तो आधार गुने लंब, अगर आधार तो ये लंब, अगर यह आधार तो ये लंब, तो 1.5 और गुना 2, इससे कट गया तो 1.5, तो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 1.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आंसर बी। इस तरह से बोल देंगे। एक लिख रहा है 7 वाला नहीं होगा, 7, 24, 25 ये नहीं है। कैसे नहीं है भाई? बड़ा वाला भुजा का वर्ग शेष अन्य 2 भुजा के वर्ग के जोगफल के बराबर होता है। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, 625 का, तो हम बोले 25, 625 हो गया। दोनों बराबर है, नहीं कैसे हो रहा है? हो तो रहा है। अब अगर मान लेते हैं रूल से निकालते हैं, तो आपको सिखाए थे, बोले कि अगर एक 7 है तो दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, तो स्क्वायर करके आधा करिए। 7 का स्क्वायर 49, 49 का आधा करेंगे तो 24.5। एक बार बोले हाफ घटा देंगे, एक बार हाफ जोड़ देंगे। हाफ घटाएंगे तो 24, हाफ जोड़ेंगे तो इसमें हाफ जोड़ दीजिएगा तो ये 25। तो 7 है तो एक 24 होगा और एक 25 होगा, 24 और 25। तो ये नहीं कैसे होगा भाई?
जब विषम संख्या होता है प्यारे, तो छोटा डिजिट लिए 7, तो हम बोले विषम संख्या के लिए बोलते हैं n स्क्वायर बट्टा 2, जहां n वही संख्या है। और ये जो आता है उसमें एक बार घटाते हैं और एक बार जोड़ते हैं। कितना को? 0.5 को। अगर ये सम संख्या लेते हैं तो सम संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 8 लिए, तो हम बोले कि जब सम संख्या रहेगा तो पहले आधा करके वर्ग करेंगे। यहाँ विषम रहेगा तो वर्ग करके आधा करेंगे, लेकिन सम संख्या रहेगा तो आधा करके वर्ग करेंगे और एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे एक को। यहाँ हाफ को घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, यहाँ पर एक को घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे। जैसे 8 का ट्रिपलेट हमें ढूंढना है, तो एक तो 8 है, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। तो बोले 8 का आधा पहले करिए 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में एक घटाएंगे 15 और 16 में एक जोड़ेंगे 17। चेक करके देख लीजिए। तो हम बोले कि 8 का वर्ग 64 और 15 का वर्ग 225, जोड़िएगा। इधर लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, नीचे जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, इधर 17 का स्क्वायर होता है 289। जोड़िए, 5 4 9 6 2 8 2 इक्वल है। तो बड़ा भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजा के वर्ग के जोगफल के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। तो एक होता है कि वर्ग करके आधा करिए और एक होता है कि आधा करके वर्ग करिए। तो विषम के लिए आपका छोटा विषम अगर हम कोई भी ले लेंगे तो उसको वर्ग करके आधा, एक बार हाफ घटाएंगे एक बार हाफ जोड़ेंगे। अगर इवन हो, सम संख्या हो, तो पहले आधा करके वर्ग करेंगे, उसके बाद एक घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में सिखाएंगे, हड़बड़ाइए नहीं, डरिए नहीं। भारी चंडाल है, लिख दिए थे नोट में तो लिख रहे हैं 7 वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? होने के लिए तो एक ही नहीं अनेक होगा। कभी कभी कोई डिजिट होता है उसका बहुत सारे रिजल्ट आता है। तो ये हो गया।